जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी अभी आपने ये एक सॉन्ग सुना। जी हाँ, ये एक चैनल सॉन्ग है फॉर ऑल यू पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जी हाँ, आपके एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है कि आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है एंड व्हाट यू नीड टू डू। सो ये सारी चीज़ें आज हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। रीडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वी हैव पाइल 1 एंड पाइल 2, जिनका भी बर्थ मंथ यानी कि जो महीना है बर्थडे का, दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आपके लिए पाइल 1 है। और जिनका भी बर्थ मंथ है फ्रॉम सितंबर टू फरवरी, तो उनके लिए पाइल नंबर 2 है। राइट, पाइल 1, पाइल 2। और अगर भी अभी भी आपको समझ नहीं आई है तो मैं टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, अपनी चाय या कॉफ़ी या वट एवर यू प्रेफर आप वो लेके आइए और मेरे साथ आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 1। राइट, जिनका भी जो बर्थ मंथ है वो है फ्रॉम मार्च टू लाइक अगस्त। तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ओके, देखिए, आई थिंक ओवरऑल एनर्जी जो पाइल नंबर 1 की है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, लेट मी टेल यू, इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू होल्ड योर इमोशंस। वाई? हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ हो सकता है कि यू हैव वेंट थ्रू लॉट, आपने बहुत कुछ फेस किया है और अब हम देखेंगे कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बट बिलीव मी, सबसे पहला ही जो कार्ड है वो मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट यू हैव आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं विद टाइम और अपने आप को जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनसे ओवरकम कर रहे हैं एंड यू आर इनटू अ डिफरेंट जोन, ब्यूटीफुल जोन, एंड यू आर अपीयरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आपकी लाइफ में लव है नहीं, जो भी सिचुएशन और वेदर यू आर सिंगल, आई थिंक यू आर रेडी टू फेस challenges, or you are like fearless lady, regardless of the gender, जो भी है, you are like fearless person, and आँख से आँख मिला के आप सामने वाले से बात कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। और यस, बट इमोशन वाइज अगर बात करें तो थोड़ा सा संभल के चल रहे हैं, अपने आप को पीछे रख रहे हैं। इमोशंस को होल्ड करना आपको बहुत अच्छे से आ गया है। यस, ओके, चलिए। ओके, पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में ना देयर इज़ लव, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मे बी थ्रू फ्रेंड सर्कल आपको कोई पसंद करता हो। इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्टिंग विद समबडी, और हो सकता है यू वांट टू मीट समबडी सॉरी, या आपसे कोई मिलना चाहता हो, समबडी वेरी लॉयल, वेरी वेरी ट्रूथफुल, आपकी तरफ कोई आना चाहता है। आई एम जस्ट फंबलिंग हो रही है, बट येस, दिस इज़ द एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। आई थिंक आप अपनी जोन में आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि येस, वेरी गुड एनर्जी फॉर योर सेल्फ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अपनी पावर में है। बट येस, कोई है मे बी एन अर्थ साइन जो आपकी तरफ आना चाहता हो, और मे बी समबडी money wise, money sector में they are like working really well, they are loyal, I think a loyal partner, truthful partner, an intelligent smart person, maybe want to be with you, a stable connection moreover। मुझे जहाँ तक लग रहा है a stable connection, because आप you always wanted कि कोई ऐसा connection आए that is really committed। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है stable connection, and yes of course this person is like doing good or maybe mature, and
डूइंग एक्सेप्शनली वेल। बट मुझे एक और भी चीज़ लाइक वाई आई एम गेटिंग, आई डोंट नो, मे फ्रेंड सर्कल्स में स्पेशली लग रहा है कि कोई है जो आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं, रिकन्सिलिएशन, यू नो। एंड एक और चीज़ जो है दैट इज़ लाइक इमोशनली ड्रोन, यू नो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कई बार बह जाते हैं। आई एम गेटिंग स्कॉर्पियो एनर्जी, कैंसर एनर्जी ऑल्सो। और हो सकता है, यू नो, वेरी शेडी एट टाइम्स, समझ नहीं आती या आपको खुद को समझ नहीं आती। मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, और आपको यू गेट कैरिड अवे कि क्या करें क्या नहीं करें। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1, it's the love of your life. I think we have 2 of cups, love, emotions, feelings, you know। लेकिन emotions को hold, angel of strength, we have strength card twice, so it's about holding of emotions। I think आप fearful हैं, आपको लगता है कि नहीं, आपका दोबारा दिल टूट जाएगा, आपको लगता है कि नो, आप फेस नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, you have that, you know, somebody is hooked on you, somebody likes you, लेकिन आपके अंदर, you know, वो चीज़ है, 10 of cups। I think this is what you were looking for, 10 of pentacles। देखिए, you are doing exceptionally well, but मुझे लगता है जहाँ तक it's about, हो सकता है, अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ अ मैरिड पर्सन, ठीक है, या मैरिड बिफोर एंड स्टिल, यू नो, समबडी हैव चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं बीच में। अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक इट्स अबाउट यू गोइंग टू हैव अ कंप्लीट फैमिली विद दिस पर्सन, 2 kids I'm getting, but yes, this is the reality, and a complete picture perfect family, you know। खुश खुश जिसे कहते हैं ना, हैप्पीनेस, दैट्स काइंड ऑफ अ कनेक्शन। पर अभी मुझे एक चीज़ जो बार बार जो मेरे माइंड में आ रही है, दैट इज़ कि आप अपने इमोशंस को अपने जो दिल के जो इमोशंस हैं वो उसी पर्सन के सामने रखेंगे जहाँ आपको लगेगा कि येस यू फील कनेक्टेड, बिकॉज देयर आर लिटिल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्टिल बाउंडेशंस है, और वो स्टिल मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पाइल नंबर 1। इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली पर्सन, यू नो। ओह, it's your divine counterpart। मैं क्या बोलूँ, you should see itself because we have that spiritual journey। Okay, let me show you the card exactly, you know। Yes, okay। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ, वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, आपने बहुत अपने आप में वो चीज़ अर्न की है, आप अकेले चले हैं उस बात पे, यू हैव लर्नड अ लॉट, और आपने सहन भी बहुत कुछ किया है। नाउ यू आर वॉकिंग योर पाथ। मान लीजिए अगर आप मैरिड भी हैं, मान लीजिए इन केस, देन ऑल्सो आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, यू नो, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड अपने इमोशंस को लाइक पक्का करके चलना कि नो, कोई चीज़ आपको उतना ज़्यादा हिला नहीं सकती, बॉदर नहीं कर सकती है, क्योंकि आप अपने आप पे सेल्फ वर्क करते हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड यू आर अपियरिंग टू बी। और दूसरा ये कि मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इट्स काइंड ऑफ अ फॉर यू, आई डोंट थिंक इट्स काइंड ऑफ अ कि नहीं लाइक लव कनेक्शन या ऐसे, इट्स अबाउट family, it's about committed relationship, loyal relationship, you know। and moreover डिवाइन आपको वो जो पाथ है वो, यू नो, दे आर लीडिंग योर पाथ, दे आर देयर टू कैच यू इफ़ यू आर फॉलोइंग, और आपको आपकी मंजिल तक वो लेके जा रहे हैं। सो बिलीव कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, यू हैव टू, यू नो। समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ, दैट इज़ आपके एंजल्स आपको उस राइट पाथ तक लेके जा रहे हैं। ये आपके एंजल्स का मैसेज है, यू नो, टुवर्ड्स यू, दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या यू आर गोइंग टू डील विद मैस्कुलिन। अगेन देखिए, हमारे पास यहाँ पे भी एनर्जी थी, यहाँ पे थी एक लेडी, शी वॉज लाइक विद यू नो लायन, आप देख सकते हैं, एंड देन we have divine masculine here, so it's about let me keep it aside, even I am excited to show you the cards। देखिए, है कि नहीं ये आपके काउंटर पार्ट, सीम्स टू बी, यू नो। सो दिस इज़ द थिंग, एंड हो सकता है कि इन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया हो, आपने भी बहुत कुछ फेस किया हो। आई एम गेटिंग लियो एनर्जी, फायर एनर्जी, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल। ये आप लोगों के बीच में वो बॉन्ड है, यू नो, अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट्स अबाउट यू आर वॉकिंग ऑन द जर्नी, एंड for that what you need to do, you need to
फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए जो हो चुका है, माफ़ कर दीजिए लोगों को जो हो चुका है, एंड आपका कोई मतलब नहीं है उसमें से, यू नो। सो लेट अस फाइंड आउट मोर कि पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए। ओके, आई थिंक पाइल नंबर 1, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वर्ल्ड अवेट्स यू, इट्स अ गुड 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 रीडिंग। ओके, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट। आई थिंक आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। लेट मी स्विच ऑफ द AC। ओके, ओके, सो आपको अच्छा खाने की ज़रूरत है। देन यू हैव दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ट्रुथफुल विद योर सेल्फ। देन वी हैव स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू नो। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में, लाइक बी ऑनेस्ट, आप क्या चाहते हैं अपने आप से, आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। बी वेरी वेरी क्लियर, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो डिवाइन है, वो आपके अराउंड है। वो आपको आपकी हर छोटी बड़ी बात को वो सुनते हैं, यू नो। सो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। मैं सबको यही बोलूँगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बी क्लियर विद योर चॉइसेस व्हाट यू वांट। एंड आई थिंक इट्स अबाउट खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए, अपना सेहत का बहुत ख्याल रखिए। इट्स ओके वंस इन अ वाइल, अगर ठीक है, अगर कुछ चीज़ें हैं जो लाइक अभी एट टाइम, यू नो, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ करना है, दिस एंड दैट, सो इट्स ओके, टेक इट ईजी, टेक इट वन बाय वन, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। आई थिंक योर soulmate, your better half, that kind of energy, or maybe your counterpart. But yes, of course, you need to work on yourself, and slowly things will get better. Overnight कुछ भी नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, कि इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यू वांट टू बी स्टेबल इन द कनेक्शन, यू वांट टू बी वेरी वेरी स्टेबल, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप। ओके, ओके, लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, टू मेनी चार्म्स। ओके, वी हैव अ गिफ्ट, सो इट्स अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ फ्रॉम योर डिवाइन, फ्रॉम योर एंजल्स, ठीक है। देन वी हैव एलिफेंट। ओके, वी हैव सो मेनी सिम्बल्स हियर, ओ माई गॉड, लव सिंबल, लव, आपका जो व्हील, यू नो, व्हील, इस व्हील के ऊपर सब लव रिटन है। सो आई थिंक आपकी जो लव लाइफ है, इट्स गोइंग टू टर्न फॉर बेटर। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, टर्टल है हमारे पास, एंड वी हैव बजरंग बली की ब्लेसिंग्स है हमारे पास। तो हो सकता है आप बजरंग बली को मानते हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर हियर टू गाइड यू, दे आर विद यू इन दिस जर्नी। तो आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ बिलीव इट कि वो आपके अराउंड है, यू नो। तो सोचिए समझिए कि व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट good for you, and forgive and forget. And we have star card here that you are going to be a star, you know. angel wings है हमारे पास, divine yin and yang energy है हमारे पास। So it's a beautiful beautiful reading. I wish you all the very best, and stay happy. अब पाइल नंबर 2 की बात करेंगे। Let me keep this aside. For pile number 2, सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही हो, बिकॉज सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन। अच्छा देखिए, एक ये ओमन होता है, दिस इज़ ऑल्सो एन ओमन, कि सम वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, कुछ अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे। लेट मी कीप दिस असाइड। पाइल नंबर 2, सॉरी। ओके, जिनका भी बर्थ मंथ सितंबर, यू नो, आई सेड सितंबर से लेके फरवरी तक है, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। ओके, आई थिंक सोलर एनर्जी आपके अराउंड, यू नो, फायर साइंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, एक फायर एनर्जी आपके अंदर हो रही है, बहुत ज़्यादा फायर आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2, एंड इट्स अबाउट, यू नो, आपका सोशल सर्कल एनहांस हो सकता है, और मे बी दैट काइंड ऑफ सेंसेशन, और मे बी यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा फायरी, आप जाग रहे हैं,
यू आर लाइक सेटिंग अप योर लाइफ बहुत अच्छा, मे बी यू आर फीलिंग गुड अबाउट यू। सन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, लाइक ऑफ कोर्स हम सबके अंदर मैस्कुलिन फेमिनाइन शक्ति, शिव शक्ति, तो दैट जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो अब अराइज हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, दैट यू वांट टू डू थिंग्स, यू वांट टू इनिशिएट, आप आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे वट एवर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, तो अपनी लव लाइफ में अब आप आगे बढ़ के यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। एंड फायर एनर्जी, यस ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग फॉर द पाइल नंबर 2। रियली सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड। यस ओके, चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन योर लव लाइफ। ओह आई थिंक इट्स अबाउट, देखिए मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, यू आर रियली वेरी अट्रैक्टेड टू समबडी, और मे बी आपकी बातचीत चल रही है, मे बी स्पाइंग ऑन समबडी, चेकिंग आउट समबडी, किसी का सोशल मीडिया, दिन रात किसी की फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। किसकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं भैया आप, ओके। देखिए जो पहले जो हमने सॉन्ग चैनल सॉन्ग प्ले किया था, मैसेज यू मेरे खत का जवाब आया, तो दैट सॉन्ग इज़ फॉर यू आई गेस, बिकॉज मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू। सो लव लाइफ में येस दैट give and take is going on, because there is somebody you are super attracted to. This person is kind of very very like हो सकता है कि charming, good looking, this and that, so वो चल रहा है, and you want that equal give and take in your love life. Okay, I think it's about coming out of comfort zone, coming out of a betrayal. अच्छा, हो सकता है आप इस person को already जानते हो, और maybe you are going to meet this person through common friends. आप common friends के through मिल सकते हैं, stuff like that. Betrayal में से I think that with the 10 of swords किसी को किसी चीज़ में से बाहर निकलना है. I'm getting a betrayal as well. हो सकता है कि कुछ चल रहा हो आपकी लाइफ में, you are going through, or maybe this person was going through earlier, but ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, थोड़ी स्टक एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2, क्योंकि स्टिल यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, या आप क्रॉस रोड्स पे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सॉर्ट आउट होना बाकी है। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ऑफ कोर्स आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Magician card I'm getting, so maybe you are manifesting, you are doing a lot of stuff, or maybe कुछ लोगों के लिए हो सकता है that you are manifesting this person, बहुत ज़्यादा emotions running high, feeling, emotions, romance, passion, especially passion I'm getting for pile number 2, fiery energy बहुत ज़्यादा pile number 2 में है। yes, you maybe married a solid committed connection, okay, you are looking for, और हो सकता है अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू कनेक्शन इज वेल, एंड यू मेट थ्रू फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट, बट येस एक पैशन दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग में, एंड मे बी दिस connection can turn into a solid connection. Kids are involved, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, फैमिली, बच्चे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अच्छा ओके, अगर आप मान लीजिए इफ़ यू आर मैरिड, आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग लाइक आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, स्मूथ हो जाए, सॉलिड हो जाए, एंड थिंग्स लाइक दैट। हो सकता है कुछ स्टक एनर्जी हो आपके राउंड, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, लाइक थर्ड पार्टी को लेके, या कुछ बिट्रेयल हो, या आपके पार्टनर किसी और के साथ हो, या थर्ड पार्टी, बिकॉज यहाँ पे भी क्रॉस रोड्स है, यहाँ पे भी क्रॉस रोड्स है, तो क्या ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? थिंग्स विल गेट बेटर इवेंचुअली, ठीक है, एक चेंज आएगा, बट यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हैं, मान लीजिए इफ़ यू हैव कम आउट ऑफ दैट कनेक्शन, गोइंग थ्रू सेपरेशन, डिवोर्स, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन अलग है, देन आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन एनी वे, चाहे अपने आप के लिए, चाहे आपको वट एवर द सिचुएशन, यू हैव टू पुट एफर्ट्स ऑन योर ओन, और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा सो दैट things can move in a right direction in your life. Let us find out more कि pile number 2 के लिए क्या आ रहा है। और okay, it's about intimacy. You are feeling very intimate. Let us switch on the AC because I'm feeling very fiery energy for
for pile number two. I'm very sorry for that. Okay. Yes, there is like you are feeling, आपके अंदर वो इमोशंस हैं, आप किसी के लिए फील कर रहे हैं दैट ओवरवेलमिंग इमोशंस, एंड वी हैव दैट सी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ हीलिंग नीडेड है. यू हैव टू गो थ्रू दिस. आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा. यू हैव टू व्हाट वी से दैट कि एक देखिए, एक आप कार्ड में देख सकते हैं, एक झरना है एंड आप जैसे कहते हैं ना कि हम पूरे रिन्यू हो रहे हैं, तो आपको उस झरने के नीचे ऐसे बैठना है, फीलिंग लाइक कि मान लीजिए कि आपको इट्स अबाउट टोटल रिन्यूअल. आपको सोचना है कि आपको कैसे, आपको कहाँ पहुँचना है. सिचुएशन अलग अलग हैं सबकी, सो रिन्यूअल, इट्स अबाउट रिन्यूअल. अगर आपको वी हैव बटरफ्लाइज, वी हैव सोलमेट्स, वी हैव रेनबो, तो अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें चाहिए देन यू हैव टू गो थ्रू दिस healing. Mentally you have to be prepared for that. Yes. एंड yes, इंटीमेट है डेफिनेटली. एक वो लव वाली फीलिंग है. यू मिस दोज टाइम्स. या हो सकता है कहीं वो चीज़ें, अगर आप लाइक मान लीजिए मैरिड हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें खो गई हैं, बट आप वो चाहते हैं, वो फीलिंग, वो इमोशंस, और येस, वी हैव सोलमेट्स. यस, मे बी अ सोलमेट कनेक्शन. आपका जो सोल है, it's yearning for a right connection. और आप अपनी वर्थ, it's about your own worth. आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं. आपको लगता है कि येस, यू आर मेंट टू बी इन अ राइट कनेक्शन. आपको लगता है कि येस, यू आर लाइक यू आर मेंट फॉर लव. आपको लव चाहिए आपकी लाइफ में. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग. ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर कि पाइल नंबर 2 को करना क्या चाहिए एक्चुअली. What a coincidence. Pile number 1, जब मैं pile number 1 we were doing a reading for pile number 1, उस time I was feeling like very cold and kind of that energy, and pile number 2 instantly very fiery energy, so this is how energy works. This is how divine works. This is true. pile number 2 को क्या करना चाहिए. देखिए, हम सबके अराउंड, आपके मेरे, वी हैव ऑल दैट नेगेटिव एनर्जीज एज वेल. यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम पीपल दैट यू डोंट लाइक, और जो आपको खतरा है आपके लिए, जो आपका बुरा सोचते हैं. देखिए कार्ड में देखिए, वो एक फिश है, वट वी से दैट, जो भी जल परी. तो वो शी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन दैट कैन हार्म हर. तो वो अपने आप ही दूर हो रही है. तो यू नीड टू अभी बोला था मैंने आपको कि आपको सोचना है, अपने आप को उस चीज़ से दूर करना है जो आपको हार्म पहुंचा सकती है. एंड टेक टाइम, रिलैक्स योर सेल्फ, गेट अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, जो आपको अच्छा लगता है. अपने आप को टाइम दीजिए, हील कीजिए. हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड जितना ज़्यादा आपको आपने अपने आप को जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, आप ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ में, जो भी है. वर्क ऑन योर सेल्फ. देखिए, वो एक लेडी है, उसके पाँव में कितनी चोट है, स्टिल शी इज़ फाइटिंग. और वंस एंड फॉर ऑल, ये जो बार बार जो आपको तंग करती हैं चीज़ें, जो बार बार आपकी लाइफ में आती हैं आपको परेशान करने के लिए, स्ले दैम ऑल once and for all. Then we have justice is coming for you. I think we have divorce, we have separation here. So maybe हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ रही हैं that need to end, so you will be in a different zone. We have yes, which we have justice coming, number 9 I am getting 27. So final, I think word is justice, न्याय. फैसला आपके हक में होगा, that kind of energy for. तो जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करेंगे. लेट अस पुल सम चार्म्स. व्हाट अ कोइंसिडेंस, वी हैव 639 और 369, जैसे भी कह लीजिए, ये नंबर्स आपको प्रोमिनेंट हो सकते हैं. ओके, वी हैव एलिफेंट, वी हैव ट्री, वी हैव 2 एलिफेंट हियर. गणेश जी हो सकता है आपको, ओके, आपको हो सकता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं. लक्ष्मी माता का सिंबल है हमारे पास. आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हो. मनी इज़ ऑल्सो कमिंग. और वी हैव ट्री ऑफ लाइफ, अबंडेंस. सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड थिंग फॉर पाइल नंबर 2. आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड अच्छा, 2 एलिफेंट्स हियर, सो मे बी अ पेयर, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ये चीज़ें आई थिंक आपके लिए
कुछ इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में आपको हो सकता है कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखती हो, नंबर्स दिखते हो, स्पेसिफिक थिंग्स सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।